नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं चकवा नाम की आत्मा से जुड़ी हुई अनोखी अनोखी हैरान कर देने वाली और जरूरतमंद जानकारियां। दोस्तों, चकवा एक ऐसा शैतान होता है, एक ऐसी रूह, एक ऐसी आत्मा या फिर एक ऐसा भूत कह लो, वो होता है जो आपके सामने कभी भी आ जाए ना तो आपकी अच्छी खासी जिंदगी को बड़ी बुरी तरह से बर्बाद करके रख सकता है। बहुत सारे इलाके में चकवा को एक ऐसी आत्मा मानी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर होती है और जरूरत पड़ने पर यह अपने शिकार को बहुत बुरी तरह से भटका देती है। और वहीं पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि चकवा एक ऐसी आत्मा होती है जो कि बूढ़े सताए हुए इंसान की आत्मा होती है, जिसकी किसी अनजाने रीजन से मृत्यु हो जाती है। वो किसी गांव के मानो एक बॉर्डर में रहती है और आने जाने वाले लोगों को रात के समय में, अक्सर अमावस की रात जब होती है ना, अक्सर रात के समय में ये उन लोगों से बीड़ी या तंबाकू ऐसा कुछ मांगती है। और अगर इसकी ख्वाहिश पूरी कर दिए तो आप गए, और नहीं किए तो और बुरी तरह से गए। चकवा बहुत ही ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। जहां पर लोग मानते हैं कि चकवा लोगों को भ्रमित कर देने वाली आत्मा होती है, वो लोग ये कहते हैं कि चकवा किसी की जान नहीं लेती है बल्कि उन्हें हार्म करती है और अपनी ख्वाहिश, उनकी जो इच्छा होती है वो पूरी करवाने की कोशिश करती है। ये तो हो गया चकवा का इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा चकवा से जुड़ी हुई एक ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जो कि योगेश नाम के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजा। योगेश, जो कि यवतमाल का रहने वाला एक लड़का था। यवतमाल प्रॉपर का नहीं था ये, यवतमाल के अंदर कोई गांव, कोई तहसील होगा, कोई छोटा सा तालुका होगा, वहां का रहने वाला ये लड़का था। ये बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। इसकी उम्र 29 साल थी। ये कहानी आज से ठीक 6 साल पहले की है, जब ये 23 साल के आसपास का रहा होगा। योगेश बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसके 3 बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छे पक्के दोस्त थे। ये तीनों जब भी, मतलब चारों, 3 दोस्त थे ना, तो चारों जब भी मौका मिलता था बजरंगबली के उस मंदिर में जरूर जाते थे। ये मंदिर जो है ये बहुत पुराना है। गांव के लोग बोलते हैं कि ये मंदिर के अंदर जो मूर्ति है ये स्वयंभू है, ये खुद से प्रकट हुई थी। अब ये तो हो गया बजरंगबली के मंदिर और योगेश के दोस्तों का इंट्रोडक्शन। अब मैं बढ़ता हूं कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि जैसा मैंने बताया कि ये लोग डेली मंदिर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते थे और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर था। ये गांव के इलाके से थोड़ा बाहर निकल के था। अब क्या था कि जहां पर इनका गांव था, गांव से आगे निकलकर पड़ता था जंगल, जंगल से आगे निकलकर पड़ता था बजरंगबली का ये मंदिर, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर योगेश के घर का खेत पड़ता था। ये खेत काफी ज्यादा बड़ा था और जब कभी भी इनके दोस्तों को मौका मिलता था तो योगेश के साथ ये लोग उनके खेत में जाते थे, थोड़ी पार्टी वार्टी अपना एंजॉयमेंट करते थे और शाम होने से पहले पहले अपने घर लौट जाते थे। क्योंकि जो रास्ते में जंगल पड़ता था उसकी कहानियां बड़ी ही विचित्र थी। लोग बोलते थे कि उस जंगल में चकवा घूमता है, लेकिन ये तो ठहरे बजरंगबली के भक्त। ये इन सारी चीजों से घबराते नहीं थे, विश्वास करते थे लेकिन डरते नहीं थे। अब एक रात की बात है, गर्मी का मौसम रहा होगा। ये लोग अपने घर से निकलते हैं, ये लगभग 4 बजे की बात रही होगी। ये घर से निकलते हैं, जंगल होते हुए अपने खेत में थोड़ा सा घूमते घामते हैं, फिर बजरंगबली के दर्शन करके घर लौटने लगते हैं। अब जब ये घर लौटने लगते हैं तो अपने खेत को क्रॉस किए ही थे, ना जाने कैसे इस अजीब से गर्मी के मौसम में इन्हें अजीब सी ठंडी लगी। इन्हें बोले कि ये ठंडी क्यों लगी यार, चलो कोई नहीं, जंगल है, शायद बारिश का मौसम बन रहा होगा तो कुछ ऐसी हवा चल रही होता है ना, गर्मियों में भी कभी कभी बारिश का मौसम बनता है तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो ऐसे ही कुछ इन लोगों को लगा कि हो रहा होगा, पॉसिबिलिटी है। ये जंगल से निकले थे, ये जंगल को खत्म करने का रास्ता यही कोई 15 मिनट का रहा होगा, मैक्सिमम धीरे धीरे चले तो 25 मिनट ये जंगल क्रॉस हो जाता है, इनका गांव आ जाता है, इनका घर आ जाता, अपने अपने घर में जाके सो जाते। लेकिन ये रिटर्न वहां से निकले थे अपने खेत से घर आने के लिए लगभग यही कोई 6:30 बजे के आसपास। लेकिन चलते 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 काफी टाइम बीत रहा था, थक गए, पैर दुख गया, ठंडी भी लग रही थी, अजीब सा मौसम, ऐसा लग रहा था कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी। हवा नहीं चल रही थी लेकिन ठंडी लग रही थी। इन्हें बोले बहुत देर हो गई यार, चलते 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 घर क्यों नहीं आ रहा है, गाँव क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इन्हें जब भी मौका मिलता था ये खेत और बजरंगबली के मंदिर
जरूर जाते थे। अब क्या होता है, ये 6 साल पहले की बात है। इन लोगों के पास मोबाइल तो जमाने में था ही। सब लोग अपना मोबाइल निकालते हैं और बोलते हैं यार एक बार चेक तो कर कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, एक बार गूगल मैप लगा के तो देख। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, दूसरा दोस्त मोबाइल निकालता है, गूगल मैप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल चलता नहीं है। पता नहीं क्यों, नेटवर्क काफी ज्यादा वीक था। इनको समझ में नहीं आता है, बोलते हैं यार मुझे पता है सही रास्ते में चल रहे हैं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अब चलते चलते काफी देर हो गई, ऐसा लगने लगा कि रात का वक्त हो चुका है। 6:30 बजे निकले थे, मैक्सिमम 7 बजे इन्हें अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब फील होने लगा था कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। इतना तो हमें चलना नहीं था और ना ही हम कभी चले थे, हमारा घर क्यों नहीं आ रहा है। अभी अचानक से नोटिस करते टाइम तो देख ले, मोबाइल निकाले, टाइम देख, बाप रे टाइम 9:30 बज चुके हैं। 3 घंटे से ये लोग जंगल में चले जा रहे हैं। अब तो आप लोग समझ गए कि क्या हुआ इन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ हो चुका था चकवा वाला कांड। इनके सामने चकवा आ चुका था, मतलब प्रकट नहीं हो गया था, इनके साथ खेल खेलने लगा था, इनकी बुद्धि भ्रमित कर रहा था, इनके दिमाग में हावी हो गया था, अपनी चाल चलना शुरू कर दिया था, जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब इनके मन में होने लगी घबराहट। सभी लोगों को पता है कि इस रास्ते में चकवा है। अब इनके साथ ये कांड हो चुका है। आधे घंटे के रास्ते में ये लोग पिछले 3 घंटे से चले जा रहे हैं। अब टेंशन में बोले क्या करें। बोलते हैं कि चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां पे एक निशाना मारते हैं, देखते हैं कि हम उसी रास्ते में तो नहीं भटक रहे हैं। तो आगे ना एक पीपल का पेड़ मिलता है, पत्थर उठाते हैं, उसमें ऐसा घच निशाना लगा देते हैं। बोलते हैं अब चलते हैं। थोड़ी आगे जाते हैं, लगभग 5 मिनट चलते हैं, वापस से वही पेड़ वाला निशान सामने। टेंशन में आ गए, बोले हम तो सीधे चले थे, ये गोल गोल घूम के कैसे आ गए, ये पक्का चकवा की चाल है। अचानक से वियर्ड सी हंसने की आवाज सुनाई देने लगी इस घने जंगल में। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह ज्यादा नहीं थी और ना ही किसी का आवागमन। ये लोग बहुत घबरा गए क्योंकि सभी लोगों को पता था सूर्यास्त के बाद इस रास्ते में नहीं चलना है। ये लोग चल रहे थे और कोई नहीं था। हंसने की आवाज, थोड़ी आगे बढ़ते तो ऐसे लगता कि हमारे अलावा हमारे पीछे पीछे भी कोई चल रहा है। अब मन में घबराहट बढ़ने लगी क्योंकि अब इनके कदम जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अब मानो कि कोई अनजानी शक्ति इनके कदम रोकने की कोशिश कर रही है। इन्होंने ध्यान किया बजरंग बली का, बजरंग बली हमारा साथ जरूर देंगे, कोई दे ना दे। अब इसी एक सोच के साथ ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। सबके सब भक्त थे, सबको हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से पढ़ते आती थी। हनुमान चालीसा पढ़े, खत्म हुआ, पता नहीं कैसे इन लोगों ने सोचे कि अब मोबाइल निकाल के देखते हैं और अब हमें यकीन है कि हमारा गूगल मैप चलेगा और हम समझ जाएंगे कि हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं और हमारे साथ खेल क्या चल रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ तो खिलवाड़ नहीं हो सकता ना। भूत प्रेत टेक्नोलॉजी में घुस के थोड़ी गेम खेल सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आहट पुराने आहट जैसे कि टीवी के अंदर घुस गया या आपके बल्ब के अंदर घुस गया या फिर स्विच बोर्ड के अंदर घुस गया भूत, ऐसा तो नहीं हो सकता। मोबाइल के अंदर तो नहीं घुस सकता। तो इन लोगों ने बोले अब मोबाइल निकाल के देखते हैं। मोबाइल जैसे ही निकाले, गूगल मैप खोले, सामने से दौड़ते हुए एक बड़ा सा काले रंग का बंदर आया और इनका, काले मुंह का मतलब, इनका मोबाइल छीना और तेजी से भागा। ये टेंशन में, अरे बोले महंगा मोबाइल है 14,000 का, पीछा करो बंदर का, भाड़ में जाए रास्ता वास्ता। दौड़े बंदर के पीछे मोबाइल लेने के चक्कर में, भागे। अचानक से बंदर आंखों के सामने से ओझल, घबरा गए, बोले गया मोबाइल। यहां पे तो हमारे लगे पड़े हैं, रास्ते का कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये बंदर मोबाइल लेके भाग गया है। अचानक से एक दोस्त की नजर पड़ी, अरे लाइट दिख रही है यार, हम क्या जंगल से बाहर आ गए, ये चकवा से बाहर निकल गए। अपनी नजर घुमाए पाए, थोड़ी थोड़ी लाइटें दिख रही है। रात के तकरीबन 10, सवा 10 बज रहे होंगे। 3.5-4 घंटे का ट्रैवल करके ये लोग अब गांव वापस लौट चुके थे। घबरा गए, मतलब ये समझ में नहीं पाया ना इन लोग कि अब कैसा रिएक्शन देना है, खुश होना है, दुखी होना है, हैरान होना है, क्या होना है। आसपास घर दिखने लगे थे। ये बंदर की वजह से उसका पीछा करते करते ये लोग बाहर आ गए। अचानक से एक की नजर पड़ी, अरे मोबाइल पड़ा है यार। दौड़ते हुए गए, मोबाइल उठाए, मोबाइल जिंदा था, मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, भागे दौड़ते दौड़ते अपने गांव में जब पहुंचे तो इनकी जान में जान आई। सब अपने अपने घर सुबह उठ के वापस से मिले और चर्चा किए, बोले क्या मैटर था भाई, बंदर कहां से आ गया और कहां गया और मोबाइल कैसे छोड़ दिया, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज हम लोगों के और इन लोगों के भी सबकॉन्शियस माइंड में समझ में आ गई, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी
कि बंदर कोई और नहीं बल्कि बजरंग बली का भेजा हुआ एक दूत या फिर स्वयं बजरंग बली थे जो बंदर के रूप में इन लोगों की जान बचाने आए थे। खैर, आपकी क्या राय है? ये मेरी राय थी, ये योगेश और उसके दोस्तों की राय थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, कौन था वो बंदर? क्या वो बंदर एक आम बंदर था और इनके साथ जो कुछ भी हुआ ये कोइंसिडेंस था, या फिर बजरंग बली का एक ऐसा अनोखा चमत्कार जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहिए यार? सच में बोलो इसी बात में बजरंग बली की जय। चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हो तो लिंक भेजिए, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया को सुनाऊंगा आपकी कहानी इसी तरह अपनी जुबानी। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।